वंदे मातरम। मैं डॉक्टर तरुण कोठारी। और कल मैंने एक पोस्ट की थी। एक नई अवधारणा आप लोगों के सामने रखी थी। वो थी यूएसबी। कल नया वर्ष था। विक्रम संवत 2080 शुरू हुआ था। और ये इसे केवल भारतीय नववर्ष या हिंदू नववर्ष मानने की गलती न करें। ये विश्व का सबसे अधिक वैज्ञानिक नववर्ष है। तो कल जो हमने ये एक नई अवधारणा आप लोगों के सामने रखी थी यूएसबी की, तो लोगों ने पूछा यूएसबी क्या है, कैसे काम करेगा। काफी लोगों ने इस पे चर्चा की थी। कमेंट्स आए थे, तो मैं आज इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी देना चाहूंगा कि यूएसबी क्या है और कैसे काम करेगा और क्यों आवश्यक है। यूएसबी अर्थात यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ भारत, ये क्या है? ये कई देशों का एक समूह बनेगा। यह समूह क्यों आवश्यक है, पहले ये समझ लेते हैं। ये और इस समूह को बनाने से क्या क्या फायदे होंगे, इनको भी समझना आवश्यक है। ये समूह इसलिए आवश्यक है कि जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है, उस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर जो वैश्विक गुलामी, जो जो जिन देशों को जो गुलाम करना है, जिन इनके न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के टारगेट पे जो देश है, वो सभी ये देश हैं जिनको इन्हें गुलाम बनाना है। इसलिए इन सब देशों को एक करके यूएसबी अर्थात यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ भारत अर्थात संयुक्त राज्य भारत बनाने की आवश्यकता है। दूसरी बात, जब पोल शिफ्ट होगा, पोल शिफ्ट होने पर सभी वैश्विक ताकतें हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के आसपास जितने देश है वहां पर शिफ्ट होगी, वहां की जनसंख्या यहाँ शिफ्ट होगी। ऐसी स्थिति में इन सब देशों को एक होके रहना पड़ेगा। अगर हम सब देश एक होके रहेंगे तो लड़ सकते हैं। तो जब यूएसपी में कौन कौन से देश आएंगे? यूएसपी में 20 देश आएंगे। और इसकी जो नागरिकता होगी वो दोहरी नागरिकता होगी, यानी कि आप अपने अपने देश के नागरिक तो रहेंगे ही, साथ में आप यूएसपी के नागरिक भी बन सकते हैं। और ये नागरिकता फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। जो भी यूएसबी का नागरिक बनेगा, उसको यूएसबी की नागरिकता फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी 1 रुपए की दी जाएगी। तो क्या है इसमें, कौन कौन से देश हैं, इसको समझ लेते हैं। पहला भारत, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा बांग्लादेश, चौथा नेपाल, पांचवा भूटान, छठा श्रीलंका, सातवां मालदीव, आठवां बर्मा, नौवां लाओस, 10वां थाईलैंड, 11वां वियतनाम, 12वां कंबोडिया, 13वां मलेशिया, 14वां सिंगापुर, 15वां जकार्ता, 16वां फिलीपींस, 17वां मॉरिशस, 18 अफगानिस्तान, 19 ईरान और 20 तिब्बत। ये 20 वो देश है जहां की सभ्यता और संस्कृति पिछले हजारों लाखों वर्षों से एक ही सभ्यता और संस्कृति है। बीच बीच में कुछ धर्म अलग अलग हो गए, कभी किसी ने बौद्ध धर्म अपना लिया, कभी किसी ने मुस्लिम धर्म अपना लिया, तो वापस मुस्लिम से बौद्ध बन गए या मुस्लिम से हिंदू बन गए या कुछ बौद्ध से हिंदू बन गए, या ये चलता रहता है। तो ये परंतु इन सब की सभ्यता और संस्कृति एक है। इसलिए अब यह समय आ गया है कि इन सभी देशों को इकट्ठा करके यूएसबी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ भारत बनाया जाए। क्योंकि हमें चीन को, रूस को और अमेरिका को, तीनों की सामूहिक शक्ति को मिलाकर भी हमें अपने आप को ताकतवर बनाना है। तीनों एक तरफ हो जाए तब भी यूएसबी से जीत नहीं पाएंगे, इतना शक्तिशाली यूएसबी बनेगा। साथ में जो यूएसबी के नागरिक होंगे, उनको किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं देना है, उनको किसी प्रकार का जीएसटी या अपने अपने देश का कोई भी लोकल टैक्स नहीं देना है। ऐसा कैसे होगा? ये टैक्स नहीं देंगे तो शासन व्यवस्था कैसे चलेगी? उसकी भी योजना है हमारे पास। आप देखिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने और ब्रिटिश क्राउन ने भारत से 450 ट्रिलियन डॉलर लूटा है। ये सिर्फ भारत का पैसा है।
पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, श्रीलंका का और बाकी जो मैंने बताया 19 और देश, उनका पैसा अलग है। भारत से लूटा गया पैसा 450 ट्रिलियन डॉलर है, जो कि प्रत्येक परिवार 14 करोड़ रुपए के आसपास बनता है। बाकी देशों से भी काफी पैसा लूटा और ये सारा का सारा पैसा जो बिग एलाइट्स है उनके पास रखा हुआ है। ब्रिटेन पे पैसा है और बाकी जो बिग एलाइट्स है उनके पास ये हमारा पैसा है। हम उनसे ये पैसा वापस लेंगे, उनसे पैसा छीनेंगे और जब ये पैसा हम लेंगे, इसका हमने 0.1% भी अगर हमने प्रति वर्ष ले लिया, तो हमारे देश को, इस यूएसबी के तमाम नागरिकों को किसी प्रकार का कोई इनकम टैक्स, कोई जीएसटी देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप बात को समझ लीजिए, यूएसबी में जो है खास तौर से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से लड़ने के लिए और पोल शिफ्ट होने की स्थिति में जो वैश्विक ताकतें यहाँ पर आएगी, उनसे लड़ने के लिए हमें ये यूएसबी की अत्यंत आवश्यकता है। तो मैं आप लोगों से चाहता हूं कि आप इस पूरे बात को, इस पूरे मुद्दे को, इस यूएसपी के कंसेप्ट को अपने दोस्तों के साथ चर्चा करें, अपने रिलेटिव्स के साथ चर्चा करें, अपने टीचर्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, कलीग्स के साथ चर्चा करें और इस पे मुझे और अधिक आपकी राय दीजिए, ताकि आपकी राय को जान करके, समझ करके हम इसको एक मजबूत कदम के रूप में आगे बढ़ा सकें। आज बस इतना ही। फिर मिलेंगे इसी टॉपिक को लेकर के। जब आपकी जो बात आ जाएगी, तो आपके चर्चा को लेकर के आपके जो बिंदु आएंगे, उस बिंदुओं को लेकर फिर मैं आपके सामने दोबारा उपस्थित होऊंगा। जय हिंद, जय भारत।